खुश रहिए। देखिए, आपको इसको ऐसे कोहली कहा जाता है, कोहली, ठीक है। फेस जो है कोहली से मिलता जुलता है, समझ गए। तो हॉस्टल का लड़का है ये, और कल 64 पोस्ट एक्साइज, पिछले दिनों जो है 1275 का मेरिट लिस्ट आया था, 1275 में भी ये सिलेक्टेड है, समझ गए। और कल 64 पोस्ट एक्साइज, पूरे बिहार में सिर्फ 64 पोस्ट था एक्साइज विभाग के लिए, वैकेंसी आया हुआ था, उसमें भी उसका मेरिट कल आया है। कल लगता है दोपहर में 2-3 बजे के आसपास जो है उसका मेरिट आया है। तो उसमें भी अपने संस्थान से जहां तक हमारी जानकारी है 5-6 लोग जो है सफल हुए हैं। एक कोहली हॉस्टल से सफल हुए हैं, फिर एक उत्तम कुमार है वो भी सफल हुए हैं। और उत्तम का जो है, उत्तम का 1275 में फिजिकल नहीं हुआ था, उत्तम का संभवतः 1275 में फिजिकल नहीं हुआ था, और 64 पोस्ट एक्साइज वाला में फिजिकल भी हुआ, और कल मेरिट आया तो उसका मेरिट भी जो है आपको बन गया। तो 64 पोस्ट पूरे बिहार में है, और उस 64 पोस्ट में जो है सिलेक्शन लेना अपने आप में एक बड़ी बात है, काफी गौरव की बात है। यानी पूरे बिहार में लगभग लाखों लोग में से 64 में आना, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है 1275 का जब रैंकिंग देगा तो हमको लगता है जब 64 में इनका रिजल्ट हुआ है तो हमको लगता है टॉप 20 में आना चाहिए, समझ गए, और बुलेट के हकदार होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता है। हॉस्टल के छात्र रहे हैं कोहली, तो एक बार इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। जहां तक हमारा सवाल है, हम तो इन लोगों को हमेशा सम्मानित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, हम तो आपको भी अब सम्मानित और प्रोत्साहित करेंगे ही करेंगे, समझ गए। और जो है कोहली को हम माइक दे रहे हैं, 64 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। कम सीट में, इतना कम सीट में सिलेक्शन लेना, पिछली बार भी देखिए संस्थान का जो है ना, सीट कितना भी हो उससे कोई मतलब ना है, संस्थान के लोग पास होते हैं, पढ़ाया जाता है उस तरीका से, आप पे मेहनत किया जाता है। आप 1 सप्ताह 10 दिन रहिए ना, आप लगातार मेहनत कीजिए ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, समझ गए। तो कोहली कुछ टिप्स दीजिए इन लोगों को, आपका रिजल्ट रुक नहीं रहा है, अभी हर परीक्षा में आपका रिजल्ट हो रहा है, तो कुछ इन लोगों को बताइए। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग को मेरा नमस्ते, ठीक है। वैसे मेरा नाम नीतीश कुमार है, और हम जमुई का रहने वाले हैं। 1275 में जब मेरा रिजल्ट हुआ था, यानी कि मेरिट लिस्ट आया था 9 तारीख को, तो हम पटना में नहीं थे, ठीक है। और उस मतलब मोमेंट को हम बहुत मिस कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए, जो स्टेज वाला है, लेकिन आखिरकार हमको ये मौका मिला है और आज हम यहाँ पे आए हैं। 1275 वाला मेरिट जब 9 जुलाई को आया था, तो हॉस्टल का लड़का है ही, तो इसका फिजिकल ट्रेनिंग हुआ था समस्तीपुर में जुनून एकेडमी में। तो जब 64 वाला मेंस में इनका रिजल्ट आया तो इनको फिर से हम समस्तीपुर भेज दिए थे कि आप जाइए वहीं पर रह करके फिजिकल कीजिए। 16 को इन लोगों का फिजिकल हुआ, यही 16 को, बीता हुआ जो 16 है, 16 को फिजिकल हुआ है। तो 9 से पहले ही इनको हम भेज दिए थे। तो 9 तारीख को जब मेरिट आया था तो उस रोज जो है ये नहीं था, तो इसी वजह से जो है हम बोले अब 64 वाला में भी आपका मेरिट आ गया है, तो अब आइए एक रोज स्टेज पे आइए, सिंगल आप आइए स्टेज पे, समझ गए। तो फिर कल इनका मेरिट आया तो सोचे आज आप लोग से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बता दें, हम टेस्ट के थ्रू हम हॉस्टल में इंटर किए थे, और उसमें मेरा 4था रैंक था। उसके बाद हम सर से डायरेक्ट रूप से कनेक्ट हुए थे, और लगभग 7 से 8 महीने का जो जर्नी था वो सर के साथ रहा। तो हम बहुत अच्छे से सर के साथ मतलब इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी सर आते थे वहाँ रात में, तो हम लोग से अच्छे से बात करते थे, क्या करना है नहीं करना है, किस डायरेक्शन में हम, मतलब रिजल्ट पहले भी मेरा बहुत सारा हुआ था, लेकिन फाइनली रूप से हम सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो हमको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, तो इसके लिए हम मतलब बहुत अच्छे से सोच के समझ के और ये डिसाइड किए कि नहीं, हमको हॉस्टल जाना है, और जो भी हो सर के गाइडेंस में हमको काम करना है, ताकि मेरा फाइनली रूप से सेलेक्ट हो। क्योंकि 2446 में भी मेरा नहीं हुआ था रिजल्ट, 2213 में भी मेरा नहीं हुआ था। तो हम सोचे कि इस बार चाहे सीट जितना भी आए, चाहे एक ही क्यों ना आए,
लेकिन उसमें हमको लेना है तो लेना है, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ हम हॉस्टल आए थे। और हम ज्ञान बिंदु कोचिंग के बारे में अगर बात कहें तो कुछ हम ये कहेंगे कि ये ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है वो हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, अपनी मनोकामनाओं को मांगने के लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम हॉस्टल में आए थे तो कुछ अपने दिमाग में सोच के आए थे कि नहीं हमको ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब रिजल्ट किसी तरह हमको लेना है। और वो सच साबित हुआ है। और एक रिजल्ट नहीं, दो रिजल्ट हमारे सामने है। और जिस समय हम आए थे ना तो उस समय 69 बीपीएससी का मेरा प्री हुआ था। तो हम सर से मतलब उपछत पे बात करने के लिए गए थे कि सर मतलब इसमें हो गया, क्या करें। तो सर एक लाइन हमको बोले थे, वो हम बताते हैं। वो बोले ना कि देखिए आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे हम हो, कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए और एक रात का टाइम लीजिए, ठीक है। और सोचिए कि हमको करना क्या है, उधर जाना है या इधर जाना है। क्योंकि हम जितना भी असफलता का अगर एक रीज़न बताएं तो हम मतलब बहुत सारा चीज़ करते थे। ये भी एग्ज़ाम देते थे, ये भी एग्ज़ाम देते थे, हर एग्ज़ाम देते थे, लेकिन होता किसी में नहीं था, ठीक है। तो हम सब चीज़ भूल के बस सिर्फ और सिर्फ सोचे कि इस बार एक सीट लेना है, बीपीएससी को थोड़ा साइड कर दे। क्योंकि बीपीएससी में मेरा 3 बार रिजल्ट हुआ है, हम मेंस भी लिखे हैं, कुछ नंबर से नहीं हुआ है। इसलिए हम सोचे कि बहुत हो गया, इधर थोड़ा छोड़ते हैं, इधर आते हैं, इधर कर लेते हैं, फिर उधर आगे किया जाएगा। और हॉस्टल की बात करें तो हम हॉस्टल में कुछ खासियत था, ठीक है। हॉस्टल में जहाँ तक हम रहे हैं कुछ ऑब्जर्व किए हैं कि वहाँ का जो व्यवस्था था, मतलब डिसिप्लिन और सर का गाइडेंस और जीतू भैया का सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। बहुत मतलब अगर यहाँ से जाएंगे तो कुछ अच्छा जो है ना मेमोरी लेके जाएंगे हम यहाँ से। और फिर पता नहीं ये सब मेमोरी कभी फिर मिले या ना मिले। और एक चीज़ और है कि मतलब कुछ यहाँ पे हॉस्टल में आने के बाद कुछ अच्छे दोस्त भी मिले हमको। ज़्यादा तो नहीं मिले, मतलब ज़्यादा लोग से बात नहीं करते थे, बस 1-2 दोस्त था, जिसमें से एक मुकुंद झा हैं जो हमारे सबसे करीब दोस्त अगर हॉस्टल में कोई है तो वही है, जिनका 1275 में रिजल्ट हुआ है। वो अभी घर पे हैं, घर गए हैं वो। तो ये सब चीज़ें हैं। हम आप लोग को अगर यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्त कम बनाइए, ठीक है। 1-2 दोस्त बनाइए और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव इस सेंस की जब हम हॉस्टल आए थे, इससे पहले हम थोड़ा सा रूम में लेके पढ़ते थे ना, तो कभी कभी सप्ताह में 1-2 दिन नेगेटिव आ जाता था कि कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ परेशान हर किसी को करता है, हमें भी करता था। लेकिन जब से हॉस्टल इंटर किए ना तब से कभी भी 1 सेकेंड के लिए भी, 7 से 8 महीना रहे ना, 1 सेकेंड के लिए भी कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। मतलब इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, हम लोग इतना अच्छा बना के रखे थे कि पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं। मोबाइल जीतू भैया है, मोबाइल ले लेते थे, ठीक है। मोबाइल जमा रहता था 1 सप्ताह के लिए, संडे को मिलता था तो मम्मी से बात होता था घर में। और एक बार तो ऐसा हो गया कि हम मोबाइल बंद ही कर दिए थे बिल्कुल। तो फ़ोन मेरे घर पे चल गया। मेरे 2213 में मेरा एक दोस्त है जो राजगीर एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था उस समय, उसके पास फ़ोन गया, वो सर के पास फ़ोन किया लेकिन सर रिसीव नहीं किए। फिर फ़ोन फिजिकल ट्रेनर के पास किया, वो फ़ोन हॉस्टल किया, तब जाके हम मोबाइल ऑन किए, फिर बात किए। तो ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप फ़ोन बंद भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपके बिना, आपको अगर लगता है कि मेरे बिना कोई रुक जाएगा या किसी का कुछ नहीं होगा तो वो ये सब भ्रम है, ठीक है। तो आप जो सोच के आए हैं यहाँ पे, जिस उद्देश्य के साथ आए, जिस लक्ष्य के साथ आए, उसके साथ ईमानदारी से काम कीजिए और लगातार काम कीजिए। बात है कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक नहीं कीजिएगा, आज पढ़ रहे हैं, कल एनआईटी घाट घूमने चल जाइएगा, यहाँ घूमने चल जाइएगा, वहाँ घूमने, डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो इस सब से जो है ना आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ये सब क्या है, बाद में भी हो जाएगा। अगर आप 25 साल तक ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद भी ये सब होते रहेगा। ज़िंदगी थोड़ी लंबी है, ठीक। और एक चीज़ और है कि जैसे 1275 में मेरा रिजल्ट हुआ था तो सबसे पहले तो मम्मी को बताए थे, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर मम्मी से बात हुआ तो मेरी मम्मी बोली ना कि गांव में चर्चा था इस चीज़ का कि 35 लाख में रिजल्ट को ख़रीदा गया है, ठीक है। ये रिजल्ट मतलब खुद से नहीं लिया है, 25 लाख में खरीदा है रिजल्ट को। ये जेन्युइन बात है, हमको सुनने को मिला है, मम्मी बताई है। लोग जैसे गांव में मम्मी चलती थी तो लोग पूछता था कि सुने हैं कि 35 लाख में रिजल्ट अति किए हैं, मतलब इस टाइप का। तो नेगेटिविटी जो है ना बहुत फैला के रखा है गांव वगैरह आसपास में। क्योंकि वो लोग इसलिए है ना, क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना
वो यही सब काम करते हैं। जो खुद पे काम नहीं करते हैं, दूसरे के बारे में हमेशा सोचते हैं, वो सब यही सब बातें करेंगे। आपके मतलब जो आप अच्छा कर रहे हैं ना, उसमें वो बुराई ढूंढेंगे। तो उससे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, आप बहुत बेटर कीजिएगा, बहुत अच्छे जगह पे जाइएगा। तो और एक बात है कि जैसे मेरा उसमें रिजल्ट हो गया, हम चाहते तो हम इसमें फिजिकल करने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा दोस्त ऐसा था मेरा जो कि हमको मना किया था, बोला कि अब क्या करोगे, एक सीट वेस्ट करोगे झूठ मूठ जाके। और हमको नंबर इतना था मेरा इसमें अच्छा, हम सर से भी बात किए थे, तो हमको श्योर थे हम कि मेरा इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, नंबर बहुत अच्छा था मेरा। तो हम बोले ना कि इतना नेगेटिविटी फैला दिया है कि सब बोल रहा है कि 35 लाख में खरीदा है, तो अब तो जाना बनता है मेरा। हम फिजिकल भी देंगे और देखेंगे रिजल्ट का क्या होता है। तो फिजिकल भी दिए, रिजल्ट भी दिए। ये देखिए, जब हम सच्चाई को अगर हम अच्छे से नहीं रखेंगे ना किसी के सामने, तो वो एक मिथ्या बन जाएगा, लोग झूठ को ही, गलत को ही सही मान लेंगे। तो ये ज़रूरी था मेरे लिए, और मेरे लिए रनिंग करना ज़रूरी था, और ये रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी था। तो हम यही कहेंगे कि जो भी लोग ह्यूमर फैला के रखे हैं कि बिहार दरोगा में सेटिंग होता है, ये होता है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो तो वो सब माइंड से निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ फेयर होता है। अगर आप इस सोच के साथ काम कीजिएगा ना, तो 100% दीजिएगा आप। अगर आप ये मान लीजिएगा कि 50%, 60%, 70% फिक्स रहता है, 10%, 20% रहता है, उसमें काम करना है, तो ये सब सही नहीं है, ठीक है। आप ये सोचिए कि एक सीट हमको लेना है और सब चीज़ फेयर होता है। हम लोग को इतना डर था डॉक्यूमेंट में कि हम और मुकुंद जी वहाँ पे मिलने गए थे, हम डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे, मेरा डॉक्यूमेंट अच्छा था, फिर भी मतलब विश्वास नहीं होता, लग रहा था कि कहीं डॉक्यूमेंट में छांट ना दे, बार बार छांटना पसंद नहीं था, ठीक है, बहुत डर लग रहा था। तो वहाँ जाके बोले तो वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा समझाया ना कि फिर हम खुश हो गए। हम बोले कि चलो श्योर हो गए हैं, रिजल्ट तो होगा ही। और अगर बात करें, आप लोग पढ़ रहे हैं तो सर का एक लाइन है, हम बोलेंगे कि सर कल जैसे 21 तारीख को जो फंक्शन हुआ था उसमें तो हमको बोलने का मौका नहीं मिला, तो सर एक लाइन बोले थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना से होना, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग सारे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप एक साल अच्छे से मेहनत कीजिएगा ना खुद पे, तो ज़रूर कामयाब होइएगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप लोग पूछना है कुछ, बोलिए। सर ये तो पता नहीं है, ये तो मेरिट लिस्ट है, अब तो ज्वाइनिंग के बाद चल जाएगा पता कितना देगा, नंबर देगा। ऐसे इसका नहीं दिया है, ऐसे आपका कितना क्वेश्चन सही था? 1200। ऐसे अगर दोनों का बात करें तो मेरा 85 के आसपास दोनों सही था। 100 में 85 के आसपास। हाँ दोनों में। अच्छा, पढ़ाई का टाइमिंग का बात अगर करें ना, तो हम बताएं ना कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बोले ना कि हॉस्टल से थे और हॉस्टल का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। तो फ़ोन तो ले लेते थे जीतू भैया, तो बचता कुछ नहीं था हम लोग के पास, किसी के पास तो फ़ोन है नहीं, रील्स वगैरह ये सब तो कुछ था नहीं। और सोशल मीडिया से हम मतलब एक्टिव थे ही नहीं, अकाउंट था लेकिन हम एक्टिव नहीं थे। इधर फिजिकल जब कर रहे थे तब सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं। तो पढ़ाई मतलब खाने और सोने के अलावा सर तो हमेशा घूमते आते थे, कभी कभी गेट खोल के देखते भी थे, तो मतलब वैसा कुछ नहीं था। बहुत बोले ना कि बहुत अच्छा माहौल था, अगर बहुत पॉजिटिव माहौल था वहाँ का। तो हम लोग हमेशा ही मतलब खाने और सोने के अलावा सिर्फ पढ़ाई करते थे, नीचे भी नहीं उतरते थे हम लोग। सप्ताह 10 दिन के नीचे भी कोई काम ही नहीं था, खाना वाना रहने उन्हें सब व्यवस्था ऊपर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। क्या चीज़? अरे देखिए अभी टाइम है आप लोग के पास, ठीक है। सर जितना आप बताते हैं ना उसको सिर्फ फॉलो किए ना, जैसे जो भी देखिए क्वेश्चन थ्योरी पढ़िएगा, सर का नोट्स पढ़िएगा, जितना क्वेश्चन है ना क्वेश्चन को लगा जाइए, ठीक है। और एक बार नहीं बार बार रिवीजन कीजिए। अगर क्लास खत्म भी हो जाता है ना, तो ये नहीं कि नोट्स हटा के कोई और बुक खरीद लिए। मार्केट में बहुत सारा बुक है, ठीक है। ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहना है, कम से कम रिसोर्सेज को रखना है और उसको ज़्यादा बार पढ़ना है, देखिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ हम सर को एक विश्वास दिलाना चाहेंगे, यही कि ज्ञान मतलब वहाँ हॉस्टल में जितना भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था हमको, उसको हम ईमानदारी पूर्वक यूज किए, मिसयूज कभी किसी चीज़ का नहीं किया। चाहे वो हॉस्टल में रहने का हो, पढ़ाई करने का हो, और लाइब्रेरी का जो व्यवस्था हो, क्योंकि लाइब्रेरी में
मतलब हमेशा रहते थे, जब मन करता था तब चल जाते थे। इसके लिए सर को लोग कंप्लेन भी करता था स्टाफ लोग, लेकिन हम लोग नहीं सुनते थे क्योंकि पढ़ना ही था, क्या करना था। और जाके फ़ोन चलाना होता, मिसयूज करना होता तो अलग बात था, पढ़ना था तो हम सोचते थे कि ये कि पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं, तो हम जाएंगे। स्टाफ से लड़ उड़ के हम लोग हमेशा मतलब 24 घंटा में जब भी हो, रात में हो, अगर 12 बजे रात में लगा कि नहीं हमको ये ख़त्म करना है तो 12 बजे रात में आके नीचे आके लाइब्रेरी में घुस के उसको ख़त्म कर देते थे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हम दिन में पढ़ रहे हैं रात में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम पढ़ रहे हैं, बस इतना ही है। अच्छा, क्या चीज़? हाँ, क्वेश्चन बैंक कैसे किए थे हम लोग का, वहाँ पे अलग से चलाया गया था सेट बाय 50 क्वेश्चन का सेट, जैसे सर भी यहाँ पे करवाते हैं क्लासरूम में। सर क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि रिपीटेड करता है 2 से 3 क्वेश्चन। मेरा पिछले बार रिजल्ट नहीं होने का एक ही रीज़न था, क्योंकि हम आज तक मतलब हॉस्टल में आने से पहले हम कभी भी प्रीवियस ईयर को देखे ही नहीं थे, सिर्फ पढ़े ही जा रहे थे, पढ़े ही जा रहे थे। अब प्रीवियस ईयर देखा नहीं था, 1-2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था वही मेरा गलती हुआ, उसी से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप देखिए ना, देखिए पीटी का सिलेबस अलग है, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए पीटी का सिलेबस, अब मेंस का सिलेबस को नोट डाउन कीजिए। पीटी को अलग से तैयारी, अगर पीटी तो जनरली 60, 70, 65 मतलब 65 क्या 65 के बीच में रहेगा तो हो जाएगा, जनरली हो जाता है। लेकिन काम मैक्सिमम करना है मेंस पे। लोग देखते हैं कि पीटी का ही तैयारी करते रहता है, आज मेंस में 1 से 1.5 महीना देता है टाइम, उसमें होता ही नहीं मेंस, कहाँ से होगा। आप अभी से ही मेंस की तैयारी कीजिए, मैथ और रीजनिंग पे फोकस कीजिए। 25 क्वेश्चन रहता है, 25 में कम से कम 24 बनना चाहिए, समझे। इस तरह से तैयारी कीजिए, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर इसमें 2 से 3 क्वेश्चन गलती कर दिए तो फिर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। मैथ पे काम कीजिए, ठीक है। 75 में 14 गो रीजनिंग था, क्या बना है आपसे? सही सही बताइए, झूठ मत बोलिएगा। क्या वो नहीं बना है? मैथ रीजनिंग पे काम कीजिए, मेरिट बन जाए। सिलेबस को समझिए, मेंस के सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कहाँ किस पे काम करना है, किससे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छे से। लेकिन क्या करना है, अपने बारे में तो सोचना है, दूसरे के बारे में थोड़ी सोचना है। अपने बारे में सोचिए। हम बोले ना कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, और जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए और काम कीजिए, जरूर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और कुछ? मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छा था, तो हम कम भी देते थे तो चल जाता था, हम सिर्फ सेट मारते थे, उसी से काम चल जाता था। मैथ का, अरे मैथ हल्का पूछता है। आप प्रभु सर है ना, इनका मुकुंद झा जैसे सर जानते ही हैं, मुकुंद झा जी, उनका मैथ रीजनिंग 0 था, एकदम 0 था। हम भी देखे हैं ना उनको, एकदम 0 था। लेकिन वो बीच में जो उनका तबीयत खराब हुआ था उसमें वो बहुत काम किए हैं। 2213 से लेके 1275 के बीच में जो टाइम मिला वो सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग पे काम किए। जीके जीएस उनका अच्छा था, रिजल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज? हाँ, पढ़िए ना, उनको पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन भी बनाना जरूरी होता है। हाँ देखिए, हम बताएं ना कि हम भी अगर रूम में रहते थे सिंगल रूम में, तो मेरे माइंड में भी ये सब आता था। ऑब्वियस है कि आना है, क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत मतलब मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। हम भी कई बार रोए हैं रूम में, ऐसा नहीं है। जब सोचते थे ये सब ना कि रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो बहुत बार रात भर रोए हैं। लेकिन हम सोचे, फिर सुबह सोचते थे कि रोने से क्या होगा, काम करने से होगा, तो फिर काम करते थे, ठीक है। अगर आप ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा काम कीजिए आप, ठीक है, काम पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आसपास दोस्त वगैरह है उसको अच्छा बनाए रखें, ठीक है। अच्छा दोस्त रखिए, बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है। क्या चीज? हम क्या, जो एग्जाम होता है ना अति दरोगा का, वही था, कुछ नहीं था अलग। जानबे करते हैं सर का सेट कैसा रहता है। हम बताते हैं कि सर का टेस्ट रेगुलर देते रहे, तो हमको फर्क नहीं पड़ता था कि क्वेश्चन कितना हार्ड है कितना मुश्किल, हम देते थे ना, थोड़ा सा अच्छा स्कोर आता था मेरा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अच्छा से पढ़िए ना, देखिए मार्क्स आएगा। ये नहीं कि टेस्ट के ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, टेस्ट है कल टेस्ट है तो आज टेस्ट का पढ़ लेते हैं, कल वो टेस्ट है तो उसका पढ़ लेते हैं, वैसा कुछ नहीं। आप हॉल सिलेबस को पढ़िए और ये मत सोचिए कि इस टेस्ट के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए कि आने वाला वैकेंसी जो है उसमें एक सीट अपना हो आपका, ठीक है, उसके लिए पढ़िए, उसके लिए काम कीजिए हम, ठीक है।
हाँ, और शाम में जो होता है, जैसे बोलते हैं ना कि एक एक नंबर रिजल्ट जो होता है एक एक नंबर से नहीं होता है, तो बिट्टू सर हमेशा बोलते हैं कि वो एक नंबर के लिए आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो आप हर चीज़ पढ़िए। हम लोग भी वही करते थे, क्या छूट रहा है, देखिए 2-3 दोस्त रहने से यही होता है कि क्या छूट रहा है, क्या हम पढ़े हैं, ये सब शेयर करते थे हम लोग, क्या हम पढ़े हैं, क्या आप पढ़े हो, क्या मेरा छूट रहा है, क्या उनका छूट रहा है, ये सब डिस्कस होता है ना, तो फिर कोई चीज़ नहीं छूटता है। तो वही काम कीजिए आप। और हाँ, 7 से 9 जो टेस्ट होता है उसको हम लोग रेगुलर देते थे, अगर नहीं देने पे हम लोग पिटाते थे भी, ठीक है। तो हम लोग पिटाई भी खाएं। एक बार हमको याद है, एक टेस्ट हुआ था बायोलॉजी का, उसमें 70 नंबर कट ऑफ था, ठीक है। तो मेरा 64 के आसपास आया था। ठंडा का दिन था, दिसंबर का दिन था, तो हमको सर मतलब सर पहले ही बोल देते कंडीशन की जो फेल करेगा उसको वो शर्टलेस होगा, मतलब खड़ा रहेगा ठंडा में बिना कपड़ा का। तो हम भी खड़ा रहे थे कपड़ा का बिना। और कुछ? हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ जी जी जी, आप सिर्फ करंट, हाँ सिर्फ करंट का बात, करंट पढ़ते रहिए ना रेगुलर बेसिस पे। सर पढ़ाते हैं ना सर पढ़ाते हैं, करंट पढ़ते रहिए ना। उसके बाद क्या चीज, हम लोग जो वहाँ पे सिलेबस चलता था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते थे हम लोग, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। आप अगर जो भी मार्केट में अच्छा कोई सा बुक हो, सर जो पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, और उसके बाद एक कोई बुक ले लीजिए उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्री के लिए करंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। करंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं प्री के लिए। अब मेंस के लिए मैथ रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। अरे आपके पास टाइम मिलता है तो आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन जितना से जितना लगाता है। ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पे मोबाइल बोले ना कि मोबाइल बहुत कम यूज करते थे, मोबाइल में हमको विश्वास नहीं था, ठीक है। क्योंकि मोबाइल में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, रील्स वगैरह बहुत सारा है, तो वो सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हम मोबाइल साइड रखते थे, हम कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं, कहीं से किसी से नहीं जुड़े हुए थे, बस सीधा ऑफलाइन किताब से काम कीजिए ना, हो जाएगा। किताब जो है ना ओरिजिनल है, ठीक है। और इमेजनरी चीज़ में ध्यान मत दीजिए, ओरिजिनल चीज़ पे ध्यान दीजिए। क्या चीज? एडवांस का 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का आ जाएगा, और किसी का आ जाएगा 1-2, ज्योमेट्री का आ जाएगा 1-2। हाँ, तो 1-2 क्वेश्चन आता है, दोनों पे काम कीजिए, क्या दिक्कत है। और मतलब मेरा आवाज़ खराब है, पता है क्यों है? क्योंकि जिस दिन फंक्शन था उस रात में हम लोग बहुत डांस किए थे, इसलिए मेरा आवाज़ बहुत बैठ गया है। ठीक है, चलिए, तो बात तो बहुत सारा बताए हैं, हम तो सब चीज़ बतेवे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। चलिए आ रहे हैं, इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिएगा हो।